इसको फूक रहा है, वो फूकेगा। और जैसे हम गुरु के मुख से ये भागवत का श्रवण करते हैं और उनकी फूक से हमारी राख हट जाती है और हमारी भक्ति प्रज्वलित हो जाती है, वो प्रकट हो जाती है, भक्ति रूप पद्धति पहुंचा। और उसका फल क्या है? बोलते शोक मोह भय अपहा, हम शोक से मोह से भय से मुक्त हो जाते हैं। शोक मोह भय अपहा, तो इस तरह से ये भागवत, इसलिए इतना अच्छा भागवत है फिर भी जीव इसका लाभ क्यों नहीं उठाते? इतनी सारी सुविधा है, इतना अच्छा भागवत है, फिर भी जीव इसका लाभ क्यों नहीं उठाते? कलियुगी जीव इसका लाभ क्यों नहीं उठाते? तो वहां पे के 4 दोष है, 4 दोष के कारण इसका लाभ नहीं उठा पा रहे जीव। कौन सा है? मंद, पहला है मंद। मंद का अर्थ होता है आलसी। तो कलयुग में लोग आलसी बहुत है, बहुत आलसी है। लेकिन आलसी किस में है? वो आलसी अपने खुद के कल्याण में आलसी है, भगवत भक्ति में आलसी है। अगर वो भोजन में आलसी नहीं, भजन में आलसी है। किसमें? देखो, भजन और भोजन में क्या अंतर है? स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग भजन क्या है? स्पेलिंग देखो, भजन और भोजन, क्या अंतर हो गया? हाँ, ये भोजन में क्या आ गया? मात्रा, मात्रा है ना। तो मात्रा का एक अर्थ होता है प्रमाण, अर्थात भोजन मात्रा में होना चाहिए, भजन की कोई मात्रा होनी ही नहीं चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे भजन की कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, भोजन की मात्रा होनी चाहिए। तो मंद, मंद मतलब इतने आलसी है, बहुत आलसी है। किसके लिए? भोगों के लिए आलसी नहीं है, पार्टी के लिए आलसी नहीं है, घूमने फिरने के लिए आलसी नहीं है, लेकिन भगवत भजन से विमुख है, भजन में आलसी है, भजन में आलसी है। ये दोष है। तो भजन में आलस नहीं करना चाहिए, भजन में हमें उत्साह दिखाना चाहिए, भक्ति में हमें उत्साह दिखाना चाहिए, तत्पर होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। अभी हम कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुनते सुनते हमें आलस आ सकता है, लेकिन उस आलस को हमें धिक्कार करना है। बोले धिक्कार है ऐसे आलस पे कि जो मेरे कल्याण का मार्ग जो अभी प्रखर रूप से खुल रहा है, उस मार्ग में ये आलस क्या है? बड़ी बाधा है। ऐसा हमें घृणा होनी चाहिए, तो आलस नहीं करना चाहिए। और हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, 4 बजे 3:30 बजे उठ जाना चाहिए भजन के लिए। कितने लोग, कितने भक्त 4 बजे उठ जाते हैं? आईची शपथ। चलो 5 बजे, थोड़ी सी आईची शपथ। चलो 6 बजे, ओके 7 बजे, देवा 8 बजे। कुछ लोग उठते नहीं क्या? हाँ, नहीं उठते, उनको उठाना पड़ता है। वो बहुत मजा आता है। अभी ठंडी में तो बहुत मजा आता है सुबह सुबह सोने में। मस्त ठंडी चल रही है, गरम ब्लैंकेट ओढ़ के रखा है, आहा।
क्या मधुर नींद है वो। लेकिन सुबह उठना चाहिए और ठंडे पानी से नहाना चाहिए और फिर भजन में लग जाना चाहिए। ठंडे पानी से नहाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, उससे आलस निकल जाता है। हम लोग सुबह क्या करते हैं, सूटे उठते ही ठंडी होती है, कपड़े निकालो, गमछा पहनो, तो मंदिर में ऐसे बड़े शावर बनाए, शावर, उसमें से बहुत पानी आता है जोर से, और वो रात भर ठंडा हो गया होता है, मस्त है एकदम। तो मन बोलने से पहले अभी ठंडा है, उसके पहले शावर के से हम घुस जाते दाड़ करके। मन को टाइम ही नहीं देते बोलने का, ये ठंडा है क्या गर्म है। तो जैसे स्नान हो जाता है तो मन ऐसा चुप बैठता है, वो बोलता है अभी हो गया, अभी क्या बोलने का। बोलो श्री कृष्ण भगवान। और अगर आप मन को टाइम दोगे तो आपको नहाने नहीं तो उसके बोलने के पहले घुस जाना है धाड़ करके, और वो रोते रहेगा, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो गया ना। उसके बाद बोलेगा अभी बोल बोल, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अभी नहाना आता, क्या करायचं ऐसा। तो आलस ये बहुत बड़ा शत्रु है। मैं आपको गहराई से नहीं जाऊंगा, लेकिन आलस बहुत बड़ा आलस शत्रु है। मुझे लगता है मराठी में ऐसा एक कहावत है कि आलस हा माणसाचा शत्रु आहे। तो आलस नहीं करना चाहिए, भगवान के भजन में आलस नहीं करना चाहिए। तो दिन में हमें 3 बार स्नान करना चाहिए। कितनी बार? हाँ, मैं पूछूंगा नहीं कौन कितनी बार करता है, लेकिन 2 बार करना चाहिए, कम से कम 1 बार तो करना चाहिए। तोड़ धूल ऐसे नहीं टूटे, 2 बार नहीं तो 1 बार करना चाहिए। जो साधक है, जो भक्त हैं, वो करते हैं, 3 टाइम करते हैं, वो तो नहाते ही रहते हैं। मंदिर में हमारी पूजारी से होती तो दिन में 7 बार नहाना पड़ता है। कितनी? 7 बार नहाओ, नहाते रहो, पूजा के लिए नहाओ, लेकिन उससे आलस चला जाता है। तो हमें भजन में आलस नहीं करना। दूसरा है सुमंद मतयो। सुमंद मतयो मतलब बहुत होशियार व्यक्ति है, लेकिन जानबूझ के पागलपन का ढोंग कर रहा है। जानता है कि मेरे कल्याण का मार्ग क्या है, लेकिन जानबूझ के पागलपन का ढोंग करता है। सब कुछ जानते हैं लोग, भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, संत समागम करना चाहिए, सत्संग करना, सब कुछ जानते, होशियार है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानबूझकर अनजान बन के रहते हैं। सुमंद मतयो। और उसके ऊपर मंद भाग्य। मंद भाग्य का अर्थ होता है कि उनको फंसाने वाले लोग मिल जाते हैं, इसलिए वो भ्रष्ट हो जाते हैं। और उपद्रुता अर्थात अपने इतने झंझट बढ़ा लिए हैं कि उनको समय ही नहीं मिल रहा है, ये भी काम, वो भी काम, ये भी काम, ये भी काम। प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया और बोले, स्वामी जी मेरे पास समय ही नहीं मिलता है, मेरी कलकत्ता में एक कंपनी है, दिल्ली में एक कंपनी है, मुंबई में 2 कंपनियां हैं, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है। प्रभुपाद जी बोले, वो सारी कंपनियां आप हमें दे दो, आप टेंशन मुक्त हो जाओ और भजन करो। तो वो बोला, मैं मिलता हूँ बाद में प्रभुपाद जी आपको। प्रभुपाद जी बोले, एड्रेस दे के जाओ। बोले, मैं आपके भक्तों के कांटेक्ट में हूँ प्रभुपाद जी। बोले, नहीं, अभी दे के जाओ एड्रेस। वो जो जैसा गया वो वापस आया नहीं। मतलब हम खुद नहीं करना चाहते। अगर हम करना चाहते हैं तो भगवान तैयार है, लेकिन हम खुद नहीं करना चाहते, नाम जप नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते। अरे जब हमारे अंदर इच्छा नहीं है तो फिर भगवान भी क्या करेंगे? और इसलिए भागवत क्या करेगा? हमारे हृदय में इच्छा प्रकट करेगा, भक्ति करने की, सेवा करके उसको प्रज्वलित करेगा।
और इसलिए यहाँ पे कहा है शोक मोह भयापह, शोक नष्ट हो जाएगा, भय चला जाएगा और मोह भी चला जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे हमने कल श्रवण किया दूसरे स्कंद में, परीक्षित महाराज ने पूछा कि म्रियमाणस्य, मरने वाले का कर्तव्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि उसको इस संसार के झंझट में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य भयम। उस अभय पद को प्राप्त करने के लिए उसको भगवान की कथा सुननी चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए, और कीर्तन और श्रवण करने से अपने आप उसका स्मरण हो जाएगा। और किसका? बोले भगवान श्री हरि का करते रहो। और फिर सारे योगियों के, सारे तपस्वियों के सबका फल एक ही है कि अंत में नारायण का स्मरण होना चाहिए। अंत में किसका स्मरण होना चाहिए? भगवान। बोले क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि सब बोले मेरे पीछे, अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। तो अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है मृत्यु के समय, हे अर्जुन, वो निश्चित रूप से मेरे धाम की और मेरी प्राप्ति करता है, ऐसा गीता में बताया। उसका उदाहरण भागवत में आया, भीष्मदेव जिन्हें भगवान का साक्षात दर्शन किया और अंत समय में भगवान का दर्शन करके वो भगवत प्राप्ति कर लिए, वही परीक्षित महाराज को बताया जा रहा है कि सभी फलों, सभी कार्यों का, जन्म का लाभ एक ही है कि अंत में कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। बोले नियम क्या है? प्रकृति का नियम ऐसा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तम एवं कौनते सदा तद भाव भावित। क्योंकि मरते समय आप जिस जिस भाव का चिंतन करोगे वैसा ही शरीर आपको अगले जन्म में लेना पड़ेगा। फिर आगे कथा आती है भरत महाराज की। तो भरत महाराज ने अंत समय हिरण का ध्यान किया, उनको शरीर किसका मिला? किसका? वो हिरण बन गए। जय भरतराज मुर्गी कर भागीला, जय भरतराज मुर्गी कर भागीला, तो जैसा आप स्मरण करोगे वैसा अगला जन्म मिलेगा। अगर कोई मरते समय अपने कुत्ते से बहुत अटैच है तो जीवन भर कुत्ते का स्मरण किया उसने, तो मरते समय उसको किसका स्मरण हो जाएगा? कुत्ते का। तो अगले जन्म में वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वो आप बोल रहे हैं, वो कुत्ता बनेगा। अगर कोई स्त्री से आ सकते हैं, दिन रात स्त्री का चिंतन कर रहा है, तो मरते समय उसको स्त्री का चिंतन होगा, वो स्त्री बन जाएगा। कोई पुरुष का चिंतन कर रहा है, पुरुष बन जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि व्हाट यू डिजर्व एंड व्हाट यू डिजायर, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट योर नेक्स्ट बॉडी। और फिर कोई तैरने की इच्छा कर रहा है तो मछली के शरीर में जाएगा। कोई उड़ने की इच्छा कर रहा है, पंछी बनो, फिर मांग तो उड़त उड़त वो पक्षी बन जाएगा। वो अलग अलग 84 लाख योनि भगवान ने बना के रखी है।
जिसको मांस खाने की इच्छा है वो शेर बन जाएगा, भेड़िया बन जाएगा। तो इसलिए जो भगवान का स्मरण जीवन भर किया है उसको भगवान का चिंतन हो जाएगा और अंत में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ? इसलिए बोला है तुझे रूप चित्ती राहो मुखे तुझे नाम, तुझे रूप चित्ती राहो मुखे तुझे नाम, देह प्रपंच। क्या बात है, देह प्रपंच श्री कृष्ण भगवान की। ये कितना सुंदर भजन है, कितना स्पेसिफिक बोला है, स्पष्ट बोला है। तुझे रूप चित्ती राहो मुखे तुझे नाम। ओके, दिस शुड बी द प्रेयर्स। ओके, लेट योर फॉर्म रिजाइड इन माय हार्ट and let my mouth chant your glory or your name always. Deha prapanchata dasa, and let this body become the sarona of this world. है ना? And this is the perfect example of how to be Krishna conscious. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्म फल हेतुर्भुर माति संगस्व कर्माणि। इस श्लोक का ये भजन परफेक्ट एग्जाम्पल है कि देह, देखो तीन चीजें, एक है पित्त, वित्त और चित्त। कितना? पित्त, वित्त और चित्त, है ना? तो तीन चीजें हमारे अंदर चित्त भी है, पित्त भी है क्या नहीं? पित्त खवड़ता का नहीं पित्त है, और हमारे पास वित्त भी है। वित्त माने तो कैसे इसका विभाजन कैसे करो? चित्त भगवान में रहना चाहिए, पित्त शरीर में रहना चाहिए, पित्त चाहिए डाइजेशन के लिए, और वित्त संसार में रहना चाहिए। इस तरह से विभाजन है। इसलिए तुझे रूप चित्ती राहो मुखे तुझे नाम, तुझे चित्ती राहो मुखे तुझे नाम, देह प्रपंच सुखे
तो वे भजन पहले लिखते थे तो कितने मार्मिक थे, कितने उसके अंदर गहराई थी। तो इस तरह से ये कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस तरह से अगर हम अंत में भगवान का स्मरण करेंगे तो अभी से हमें शुरुआत करनी है। तो जो अभी इस भागवत कथा में नए भक्त आए हैं वो कृपया करके कलयुग में यहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने यही कहा कि हरेर नामानुकीर्तनम, हरि कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो और एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्णयताम हरेर नामानुकीर्तनम। तुम केवल भगवान का भजन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ऐसा कहने के बाद उस सभा में कुछ योगी लोग भी बैठे थे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब कथा कह रहे तो कुछ योगी लोग भी बैठे थे, ज्ञानी लोग भी बैठे थे, अलग अलग ग्रुप के लोग बैठे थे। अभी सुखदेव गोस्वामी देखो, भागवत का जो दूसरा स्कंद है उसमें 10 विषय, कितने 10 विषय। तो पहले जो 3 अध्याय हैं उसमें सुखदेव गोस्वामी ज्ञान और योग से श्रेष्ठ भक्ति कैसे है ये प्रस्थापित करते हैं। और फिर उसके बाद 4 से लेके 7 अर्थात 4, 5, 6, 7 उन 4 अध्यायों में परीक्षित महाराज का एक प्रश्न था कि सृष्टि का वर्णन बताइए। तो उस सृष्टि के वर्णन में नारद और ब्रह्मा जी का संवाद, वो संवाद है, उसमें सृष्टि का वर्णन है। और फिर जो 8 से लेके 10 तक के जो अध्याय हैं, 8, 9 और 10 वो 3, उसमें परीक्षित महाराज ने बहुत प्रश्न पूछे हैं। और उसी में चतुश्लोकी भागवत आता है, 4 श्लोकों का भागवत है। वो नारायण भगवान ने व्यासदेव जी को बताया। नारायण भगवान ने वो ब्रह्मा जी को बताया था। उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। क्या बोलते हैं? चतुश्लोकी। नारायण भगवान ने सिर्फ 4 श्लोकों में भागवत बता दिया। किसको? ब्रह्मदेव को। उन 4 श्लोकों का विस्तार सुखदेव गोस्वामी ने 18,000 में किया। हमारे यहाँ जो भागवत इस धरती पे, इस भूतल पे, ये 18,000 श्लोकों की, कितनी? 18। स्वर्ग में जो भागवत है वो 1 करोड़ श्लोकों की, कितनी? 1 करोड़ है। ये भागवत की कथा किसके बीच में होती है? लक्ष्मी नारायण के बीच में होती है, पार्वती और शिव जी के बीच में होती है, और सरस्वती और ब्रह्मा जी के बीच में होती है। तो लक्ष्मी भागवत कहती है, नारायण सुनते हैं, और नारायण भागवत कहते हैं और लक्ष्मी सुनती है। पार्वती भागवत कहते हैं, महादेव सुनते हैं, महादेव भागवत कहते हैं और पार्वती माता सुनती है। ब्रह्मा जी भागवत कहते हैं, उनकी पत्नी सुनती है, उनकी पत्नी भागवत कहती है, उनके पति सुनते हैं। ये गृहस्थ आश्रम का उदाहरण है। तो घर में कलह नहीं होगा अगर दोनों भागवत के कथाकार बनेंगे। तो क्या करते हैं शिव जी और पार्वती उधर बैठ के? शिव जी को पार्वती प्रश्न पूछती है, बताइए इस पुराण में क्या लिखा है, उस पुराण में क्या लिखा है। तो फिर शिव जी को सारे पुराण याद है, तो वहां पे पुराणों की कथा चलती है, निरंतर कथा चलती है। तो इसलिए ये भागवत जो है इस तरह से दूसरी स्कंद का वर्णन आता है। तो सृष्टि के वर्णन के बारे में पूछते हैं, ये सृष्टि लीला है। तो कहते हैं कि सृष्टि का वर्णन कीजिए। तो पहले कहते हैं कि ध्यान आश्रय, किसका ध्यान करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए विराट रूप के बारे में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं।
कि जो लोग भक्ति के स्तर पे नहीं आ सकते, जो केवल ज्ञान के स्तर पे है, उन लोगों को भगवत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति या सिद्धि की प्राप्ति करनी है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जो ज्ञानी है, उनको इस सृष्टि को विराट रूप में देखना चाहिए। कौन सी रूप में? ये सृष्टि ही विराट रूप है, ये विराट रूप ही भगवान का रूप है। कैसे देखो, बोलते हैं पाद मूल पाताल, इस भगवान के तलवे पाताल है, ऐसा देखो। और कहते एड़ी और भगवान के अग्र भाग का वो रसातल है। और कहते हैं पिंडलियां जो है, भगवान की पिंडलियां वो तलातल है। हाँ, भगवान के घुटने कैसे देखो, बोले भगवान के घुटने सुतल है, और भगवान की दो जो जंघा है वो अतल और वितल है। हाँ, भगवान का जो नितंब है, नितंब यानी हिप्स, वो सुतल है, ये भूलोक है। भगवान का जो नाभि है वो आकाश मंडल है। भगवान का वक्षस्थल जो है वो स्वर्गलोक है। भगवान का गर्दन जो है वो महरलोक है। भगवान का मुख जो है वो जनलोक है, और भगवान का ललाट जो है वो तपोलोक है, और भगवान का मस्तक जो है वो सत्यलोक है। बोलो विराट भगवान की। क्या समझा? ऐसा देखो, ये सृष्टि ही भगवान का रूप है। ये सृष्टि भगवान से अलग नहीं है, ये भगवान का ही रूप है। और गीता में भगवान ने बोला है कि रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु सप्तखे पौरुषम नृषु। देखो भगवान को कैसे, बोले ये सूर्य और ये चंद्र भगवान की आंखें हैं। ऐसा देखो, ये जल भगवान, ये जल के अंदर स्वाद के रूप में है। आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। हाँ, ये दिन रात क्या है, बोले भगवान की आंख बंद होती है और खुलती है ना, पलकी झपकती है और उठती, ये दिन रात है। तो ये सृष्टि को भगवान से अलग मत समझो, ये सृष्टि ही भगवान है। हाँ, तो इसलिए सृष्टि का हमें आदर करना चाहिए, ये भगवान। लेकिन ये सृष्टि में भगवान के विराट रूप का जो कल्पना किया गया है वो केवल कल्पना है, वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन एक समझ के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक अनुभव के लिए ऐसा वर्णन किया गया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को, और उन लोगों को ज्ञानियों के लिए। अभी परीक्षित महाराज कहते हैं कि इसमें तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जिज्ञासावश पूछ रहे हैं कि ध्यान आश्रय क्या है। तो फिर आगे कहते हैं परमात्मा पे ध्यान करो। अभी योगियों के लिए बताते हैं। देखो, ज्ञानियों के लिए बोला विराट रूप। विराट रूप उन लोगों के लिए है जो संसार में आ सकते हैं। Those who are attached to this material world or they want to get liberated, for them this process is recommended. That think this world is like supreme absolute truth. सोचो उसके बारे में। और फिर योगियों के लिए क्या है, बोले योगियों के लिए है परमात्मा का ध्यान करो। कैसे ध्यान करो, बोले जंगल में जाओ, घर छोड़ो, एकांत में जाओ। हाँ, ये पहली डिमांड है। अष्टांग योग है ना, तो ध्यान करना है ना योगियों के लिए परमात्मा का। सबसे पहला नियम है घर छोड़ो। क्या छोड़ो? कितने यहाँ पे माइकलाल है घर छोड़ने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर कीजिए। अरे बाप है क्या? आना है आपको हमारे साथ? चलो यार, मैं क्या बताऊं। पहला डिमांड है घर छोड़ो, उसके बाद एकांत में जाओ, जंगल में स्थान लगाओ, और फिर हृदय में सोचो, अंतकरण में ध्यान करो। अंतकरण में परमात्मा है, नारायण भगवान हृदय में है, ध्यान करो उनका। उनका सुंदर श्यामल वर्ण है,
उनके आंखें कमल के समान है, उनके गले में अलंकार से वो सुसज्जित है, उनके सिर पे सुवर्ण मुकुट है, उनके कानों में मकर कुंडल है, उनके गले में कौस्तुभ मणि है, उनके छाती पे श्री वत्स अंक चिन्ह है, उनका कपोल चंदन चर्चित है, उनके बाजू बंद है, उनके हाथों में सुंदर कंगन है, उनका पीतांबर वस्त्र बिजली के समान चमक रहा है, वो कमल हृदय कमल में खड़े हैं और उनके होठ बड़े मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं, उनके गाल चमक रहे, उनके घुंघराले बाल है और उतने सुंदर उनकी आभा है। ऐसे उनका स्मरण करो अंतकरण में। ये योगियों के लिए ध्यान की पद्धति बताई किन्होंने? शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। और इस तरह से ये ध्यान योगियों के लिए, ज्ञान योगियों के लिए बताया। लेकिन भक्ति इस सबसे श्रेष्ठ है। वो क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यच्चास्मि तत्वतः। भक्ति से डायरेक्ट हम भगवान को जान सकते हैं, ज्ञान से नहीं, योग से नहीं। इसलिए फिर आगे वो बोल परीक्षित महाराज ने पूछा सृष्टि का वर्णन बताइए। तो सृष्टि के वर्णन में पूछते हैं, नारद जी ने बोले, व्यासदेव जी ने शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते, मैं तुम्हें बताता हूं। नारद जी और ब्रह्मदेव के बीच में संवाद है, वो संवाद मैं आपको सुनाता हूं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एक बार नारद जी आए, ब्रह्मदेव को पूछा कि पिताश्री कृपया करके बताइए कि आप परमेश्वर, आप ईश्वर हैं, आपके द्वारा सृष्टि हुई है, आप ये सारा जो संसार है आपके हाथ में ऐसा है जैसे आंवला होता है ना, आंवला, वो आंवला जैसे आपके हाथ में है, हमारे हाथ में, ऐसा ये सृष्टि आपके हाथ में है। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि आप ये सारे सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, फिर भी आप किसी का ध्यान करते हैं। आप किसका ध्यान करते हैं? आप ही ईश्वर है ना, तो आपसे श्रेष्ठ कोई है क्या? कोई परमेश्वर है क्या? आप किसका ध्यान करते हैं? पिताश्री बताइए ना। किसको पूछा? नारद जी ने ब्रह्मदेव को पूछा। देखो, ब्रह्मदेव जी सेकेंडरी क्रिएटर है, वो दूसरी सृष्टि करता है। तो नारद जी को पूछा इन्होंने, ब्रह्मा जी ने, बोले आप बताओ आपको क्या लग रहा है? वो बोलते हैं मुझे तो लगता है आप ही ईश्वर है। बोले हाँ ऐसा ही है। बोले जो लोग माया में पड़े हैं ना, माया में जो लोग पड़े हैं वही मुझे भगवान समझते हैं, लेकिन वास्तव में मैं भगवान नहीं हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेव धीमहि यन्माया दुर्जया माम बुर्वन्ति जगद्गुरु। माया के वशीभूत होकर लोग मुझे परमेश्वर समझते हैं, लेकिन मैं वास्तव में परमेश्वर नहीं हूं। ऐसा कौन कह रहा है? ब्रह्मदेव कह रहे हैं, जिनके 4 मुख हैं, जिनका शरीर बुद्धि से बना है, जो सेकेंडरी सृष्टि करता है, जो देव आदि देव है, वो ब्रह्मा जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो इस संसार के जगत गुरु, इस संसार के कुछ गुरु अपने आप को भगवान के रूप में घोषित करते हैं, तो उनकी ब्रह्मदेव के सामने कुछ योग्यता है क्या? जरा विचार कीजिए। और ये लगा देते 108, 101, 1008 जगत गुरु, ये गुरु वो गुरु, और खुद को भगवान के रूप में स्थापित करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मदेव जो सबके गुरु हैं वो कह रहे हैं मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। मैं किसका ध्यान करता हूं पता है नारद जी? ओम तस्मै नमो भगवते वासुदेव। मैं स्वयं ध्यान करता हूं। आपने पूछा ना, मैं ध्यान करता हूं भगवान श्री कृष्ण का। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और इसलिए मैं उनका ध्यान करता हूं।
फिर उन्होंने बताया कि आप कृष्ण का ध्यान करते हैं तो बताइए कृष्ण के अवतार कितने हैं। तो ब्रह्मदेव ने वापस जो पहले स्कंद में 24 अवतारों का वर्णन हुआ है उसी अवतारों का फिर से वर्णन किया। नारद, कुमार, नारायण, फिर इस तरह से परीक्षित महाराज कह रहे सुखदेव गोस्वामी को, आप बहुत मधुर भगवान की कथा कह रहे हैं, मेरा मन लग रहा है अभी धीरे धीरे, आप विस्तार से ये चर्चा कीजिए। अभी सुखदेव गोस्वामी ने इस सृष्टि के वर्णन में ब्रह्मा जी के बारे में बताया। तो जब अभी सृष्टि के बारे में रचना कैसी हुई ये विस्तार से श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आया है। हाउ दिस मटीरियल वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। तो कुछ लोग कहते हैं सृष्टि बिग बैंग से हो गई। कैसे हो गई? एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और सृष्टि प्रकट हो गई। आप कितने लोगों ने यह सिद्धांत सुना है कि सृष्टि विस्फोट से हुई है? पढ़े लिखे लोग, स्कूल में यही सिखाया जाता है ना। तो विस्फोट से अगर सृष्टि होती थी तो जो बिल्डर लोग हैं वो कितने सारे बॉम्ब लेकर बिल्डिंग ही बनाते रहते, स्फोट करते है ना। स्फोट से विध्वंस होता है, नाश होता है, क्रिएशन नहीं होता है, सृष्टि नहीं होती है। तो सृष्टि कैसी हुई है इसका वर्णन भागवत में आया है दूसरे स्कंद में, आप इसको पढ़ सकते हैं। इतना स्पेसिफिक बताया है। कुछ लोग कहते थे कि पृथ्वी चपटी है, एक कॉइन की समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी भूगोल है। कैसी है? गोल है। सारे प्लैनेट, सारे ग्रहों का और सारे नक्षत्रों का, सारे सृष्टि का बहुत ही सुंदर वर्णन आया है। तो मैं आपको बताऊं कि पहले भगवान श्री कृष्ण है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। उनसे बलराम जी का विस्तार होता है। फिर बलराम जी के द्वारा 4 अवतार होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर इसको कहते हैं चतुर्व्यूह। क्या कहते हैं? चतुर्व्यूह। फिर इन चतुर्व्यूह से जो संकर्षण है उनसे वापस नारायण आते हैं। बोलो नारायण भगवान की। भगवान नारायण आते हैं और फिर नारायण से वापस चतुर्व्यूह आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये दूसरी बार चतुर्व्यूह रूप आ गए। और फिर वो जो दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण है उनसे महाविष्णु आते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। और नारद जी विष्णु आते हैं। फिर वो महाविष्णु वो कांतोक सागर में शयन करते हैं और उनसे रोम कूप से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं और इतने ब्रह्मांड निकलते हैं इसलिए उनको हम ब्रह्मांड नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड नायक। वो ब्रह्मांड नायक है, ये यहां से उनके रोम कूप से ब्रह्मांड निकले। और फिर उस ब्रह्मांड में भगवान के एक और विस्तार आते हैं, उनको गर्भोदकशाही विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु। वो भगवान वो ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से आधे ब्रह्मांड को भर देते हैं, उसमें शयन करते हैं। उनके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल सुवर्ण कमल के ऊपर ब्रह्मदेव का जन्म होता है। और फिर मैं स्वयं मेरे स्रोत को नहीं जान पाया। मैंने चारों ओर देखा तो 4 मुख हो गए और मैंने उस डंडी में प्रवेश किया, मेरे स्रोत को ढूंढने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा अस्तित्व किस लिए है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। और इस तरह से मैं चिंता मग्न था। करोड़ों साल बीत गए लेकिन मुझे मेरा स्रोत नहीं पता चला। मैं वापस आ गया कमल पे और तब मुझे 2 शब्द सुनाई दिए, तपः। क्या?
तपः। जब ऐसे दो शब्द सुने और उसी समय मुझे भगवान ने गायत्री मंत्र देकर दीक्षित किया और मैंने तपस्या की, हजारों साल तपस्या करने के बाद मुझे साक्षात नारायण भगवान का दर्शन हो गया। बोलो नारायण भगवान की। और नारायण भगवान ने मुझे वैकुंठ का दर्शन कराया और उस समय भगवान बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। और भगवान ने मेरे ऊपर इतनी दया की कि मेरे साथ हाथ मिलाया। दिस वॉज द फर्स्ट हैंडशेक विद द ब्रह्मा बाय द लॉर्ड। ब्रह्मा जी बोले, इस हाथ से उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया और जैसे मुझे उनका दर्शन हुआ, उन्होंने मुझे सृष्टि रचना का आदेश दिया, सारा जो माल मसाला है वो दिया और बोले आगे अभी आप तुम सृष्टि करो। देखो, पहला होता है सर्ग। सर्ग माने ये 24 तत्वों की जो 24 तत्व है वो भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं। फिर विसर्ग होता है जो ब्रह्मा जी लेकर पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। इस तरह से अभी इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सृष्टि किया और जब मैंने सृष्टि किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही करता हूं। मैंने सृष्टि किया, 14 भुवन बनाए मैंने, तो मुझे घमंड आने लगा। तो मैंने भगवान को प्रार्थना किया कि भगवान, मैं ये बड़ा कार्य करने के बाद मुझे घमंड ना आए, इसके लिए मैं क्या करूं। और तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत बताइए। आओ हम सब ये चतुश्लोकी भागवत सुनते हैं। मैं ये श्लोक बोलता हूं और आप सिर्फ सुनिए। अहम एवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत् परम पंचादहम यद् तच्च यो अवशिष्यते स्वस्म्यहम्। फिर कहते हैं, ऋत अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत् विद्याद् आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतवदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनु आत्मनः अन्येव व्यतिराक्याभ्याम यस्यात् सर्वतः सर्वदा। ये चार श्लोकों में संबंध, बोलिए, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों चीजें बताइए। पहले श्लोक में क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा जी देखो, मैं बताता हूं, सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के साथ भी मैं हूं, और सृष्टि का जब नाश होगा तो मैं हमेशा रहूंगा, मैं शाश्वत हूं। ठीक है। दूसरा कहते हैं, दूसरे श्लोक में कहते हैं कि माया का ज्ञान देते हैं। बोले मुझे छोड़कर मेरे से जो भी संबंधित चीज नहीं है उसको माया समझो, और जो मुझसे संबंधित है वो मेरी शक्ति समझो। तो मतलब क्या, हम भगवान को छोड़ के जो भी करेंगे वो माया है। हमें जो भी देखना है भगवान के साथ कनेक्टेड देखना है। जैसे हम पेड़ को देखते हैं तो पेड़ किसकी रचना है? भगवान की रचना है। गुलाब, ये गुलाब किसकी रचना है? किसकी रचना है? किसकी है? हमारे आपकी रचना है क्या? अरे कोई पेंटिंग निकालता है गुलाब का तो लोग पूछते हैं पेंटर कौन है? अभी उसमें सिर्फ पेंट है और कुछ डिजाइन है। इसमें पेंट भी है क्या नहीं? कलर है क्या नहीं? कलर है, डिजाइन है, और इसमें डेलिकेसी है क्या नहीं? डेलिकेसी कोमलता है क्या नहीं इस पेटल्स में? उसके ऊपर इसमें सुगंध है क्या नहीं? इसमें नहीं होगा। जो ओरिजिनल गुलाब है उसमें होता है सुगंध। अभी बताइए, इस संसार के लोग सबसे बढ़िया गुलाब बना सकते हैं लेकिन उसमें ओरिजिनल सुगंध नहीं ला सकते। तो सबसे श्रेष्ठ
और एकदम क्लिष्ट और सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन किसका है? इस संसार के लोगों का या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का? किसका? बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ऐसा देखो ना, ऐसा देखो, ऐसा देखो ना। जब किसी गुलाब को देखते हो तो कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। और ये फूल नहीं बनाया, कितने फूल बनाए हैं, और हर एक फूल का डिजाइन अलग है, हर एक फूल का कलर अलग है, हर एक फूल का सुगंध अलग है ना? गुलाब है, कमल है, फिर वो मोगरा है, चाफा है, और उसका सुगंध आता है क्या? ठीक है, वो भी पकड़ लेते हैं, वो भी फूल है। इतने सारे फूल बनाए और इतने सुंदर उसके सुगंध हैं। अरे वो भी देखकर हमें भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है तो हम कितने गिर चुके हैं, इसका जरा सोचना पड़ेगा। आपको गुलाब देखकर किसकी याद आती है? नहीं, हंसने की बात नहीं है, पूछ रहा हूं मैं। तुम्हाला कोणाची आठवण येते? फॉर्च्युनरची? अच्छा। चलो श्री कृष्ण भगवान की। भगवान की याद आनी चाहिए। किसकी? भगवान की। तो ब्रह्मदेव बोले ऐसा देखो, ये सृष्टि आपकी नहीं है, किसकी है? मेरी। ऐसा देखोगे तो घमंड नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा देखो, घमंड नहीं आएगा। सब कुछ किसका है? मेरा है, भगवान का है ना? और इसलिए भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने आसक्त होते हैं और उनके घर में पड़े रहते हैं। हम देखते हैं ना कि पांडव द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। क्यों? क्योंकि वो भक्त जो होते हैं ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। और इसलिए उनको घमंड नहीं आता, उनको घमंड नहीं आता, अहंकार नहीं आता। लेकिन दैवी हेषा गुणमयी नहीं करता हम इति मन्यते। कैसे श्लोक हो? कैसे श्लोक है? करता हम मूढ़ो करता हम इति मन्यते। कैसा श्लोक है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया नहीं, करता हम इति मन्यते। जो मूढ़ लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं करता हूं। कैसा है वो? शुरुआत कैसा है? ठीक है। तो ऐसा देखो, हर चीज भगवान की है, वो माया है। अगर उससे मुक्त हो गए तो ये घमंड नहीं आएगा। और तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि मैं इस सृष्टि में भी हूं और मैं अपने धाम में भी हूं। और चौथे श्लोक में बोलते हैं कि सभी जीवों का एक ही कर्तव्य है, मुझे प्राप्त करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अबीर गुलाल उधळी नाथा घरे
तो आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? ये कॉम्बिनेशन